हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। एसएससी वंडर्स 1 2 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का एक मॉक टेस्ट को देखेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और कितने लेवल का क्वेश्चंस था। हर एक सेक्शन को देखेंगे, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का सबसे फर्स्ट सवाल क्या था? सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 7/4 डिवाइडेड बाय 13/5 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई इसको पहले करना पड़ेगा हमको। 5/52 ऑफ था, यानी इसको पहले करते हैं। 4 से कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी ऊपर में 7 बचेगा। ऊपर में 7 बच गया। अभी लिख के रख देते हैं। नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। 13/11 डिवाइडेड बाई 15/11 ऑफ लगा हुआ, यानी इस पोर्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 14/5, 5 से ये 3 बार में कटता है, 11 से 11 कटता है, यानी कि 13/42 ये लिखना पड़ेगा। यानी कि हम अगर इसको लिखने जाएं तो क्या लिखना पड़ेगा? 13/42, 7/13/42। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा ये आंसर 294/13। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, रेस का सवाल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या आता है, 1 किलोमीटर का रेस है। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ए उस डिस्टेंस को 4 मिनट में कर सकता है कवर। बी सेम डिस्टेंस को 4 मिनट प्लस 10 सेकेंड, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 से 24, 250 सेकेंड में तय करेगा। और ए कितना सेकंड में? 4 मिनट में कितने सेकंड? 6 4 24, 240 सेकंड। ये टाइम का रेशियो आया। स्पीड का रेशियो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इधर ए है, इधर बी है, और टाइम का रेशियो क्या आया है? 240:250। 1 0 1 0 कट के 24:25। अब हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25:24, यानी ये स्पीड का रेशियो आ गया। यानी स्पीड का रेशियो अगर हम यहाँ पे लिख दें फिर से, तो ये 25:24। तो यही डिस्टेंस, ये अगर स्पीड ये रहा तो डिस्टेंस का भी रेशियो इसी रेशियो में आपका चलेगा। यानी समझिए कि अगर ये 1 किलोमीटर का रेस होता तो ए बी को कितने मीटर से हराता है? तो यानी कि अगर ये 1000 मीटर का 1 किलोमीटर का रेस है, यानी 1000 मीटर का रेस है, यानी 25 का वैल्यू 1000। 1000 मीटर का रेस अगर बनता है तो ये कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में कट जाएगा। अगर ये 40 बार में कटता है तो ए बी को कितने यूनिट से हराता है? 1 यूनिट से हराता है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 मीटर। आंसर इज 40 मीटर। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, समझाने में समय ले रहे हैं, इसका मतलब ये आप कभी नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन बनाने में लेंदी है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी सवाल है। एक सम है, यह 10 साल में 2 गुना हो जाता है। ये कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कोई अमाउंट 10 साल में 2 गुना हो जाता है तो और 10 साल में और 2 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल 4 गुना भी हो गया और इधर समय 20 साल भी लग गया, यानी 20 साल। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मार्क प्राइस, हिंदी करना पड़ेगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये था, यानी दुकानदार 20% की छूट देकर इसे बेच रहा था, और लेकिन आगे इस सौदे के लिए इस कुर्सी को 3600 रुपये में बेच दिया। तो दूसरी छूट क्या है? यानी कि 5000 रुपया दाम था, 2 प्रकार का छूट दिया गया, एक 20 प्रकार का यानी 20% का, और एक कौन सा छूट दिया गया है कि इतना छूट देने के बावजूद उस कुर्सी का दाम 3600 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? 5000 रुपया दाम था, सबसे पहले 20% छूट दिया है, और एक छूट हमको पता नहीं है, यानी कि अगर हम इसको देखने जाएं तो 5000 से 3600 कितने रुपए की कमी हुई है? 1400 रुपये की कमी हुई है। ये कितना में से? तो 5000 में से इंटू 100। 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ये आपका 28 बार में कटेगा, यानी 28% का डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव में अगर हम लगाएंगे तो किस हिसाब से लगेगा?
20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 28% आएगा। यानी कि आपका पहला डिस्काउंट तो 20 है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या है, 10 है। यानी दूसरा डिस्काउंट इज 10%। आगे बढ़ते हैं। यदि 90 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है 2:3 रेशियो में, तो दोनों भागों का मान क्या होगा। 90 को 2 भागों में बांटा गया, यानी 90 को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं 2 और 3, यानी आपका 5 का वैल्यू 90 होगा, यानी 1 का वैल्यू 18 होगा। तो ये 36 और ये 54 इस रेशियो में बनेगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 5 लड़कों का वजन दिया गया है तो इनका औसत निकालना है, सबको ऐड करना है। 22.45, 24 सॉरी दिख नहीं रहा है, आगे नीचे सॉल्व करते हैं। 22.45, 24.15, 24.72, 28.53, 25.15। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 125 आएगा। सबको जोड़ने पर 125 आएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो आंसर इज 25। आगे बढ़ते हैं। एक बस ने 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय की, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या है। इससे आसान सवाल हो सकता था क्या। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में कोई गाड़ी अगर 72 किलोमीटर जाती है तो स्पीड तो 72 किलोमीटर पर आवर हुई ना। आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में डाला जाता है। यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर हो तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। शंकु के आधार की त्रिज्या निकालने बोली है, शंकु का ऊंचाई दे दिया गया है, तो इसको हम लोग इक्वेट करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर दिया हुआ है, यानी कि 125। यही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 1/3 पाई आर नहीं पता, आर स्क्वायर, एच पता है 75। इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1.8 आएगा, 1.8। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया निकालने बोला है, यानी जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये फिगर अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फिगर है, इसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया हटा दें तो ये एरिया नहीं बच जाएगा, एकदम बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं, किस टाइप से बनाएंगे हम इसको। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 90 इंटू 20। ये 90 दिया है, ये 20 दिया है, यानी एरिया क्या हो जाएगा फिर 1800। 1800 में से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी कि अगर हम इसको निकालने जाएं तो क्या है, यहाँ से यहाँ 90 है, यहाँ से यहाँ 10 है, यानी ये वैल्यू कितना है फिर 80, और ऊपर का हाइट कितना है 20, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा 20। इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 80 इंटू 20। इससे इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी ये एरिया टोटल 800 आएगा। अब 1800 में से 800 घटा देते हैं। 1800 एरिया था पूरा रेक्टेंगल का, इसमें से 800 घटा दिए 1000। ये सैडेड पार्ट का एरिया बन जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्रमशः 31 और 9% भोजन और कपड़ों में व्यय करता है, यदि एक और शेष का 1/3 हिस्सा अपने बच्चों पर व्यय करता है, प्रति माह 4500 रुपये की बचत करता है, जो भोजन, कपड़े और शिक्षा के व्यय करने के बाद के शेष के आधे के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। उस साइड कितना इन्वेस्ट किया, 31 प्लस 9 यानी 40%, और फिर 40% अगर इन्वेस्ट किया, बचता कितना है फिर 60%। 60% का 1/3 कितना हो जाता है फिर, 60% का 1/3 होता है 20, यानी फिर इसके पास बच गया 40, यानी यही 40 का वैल्यू है 4500,
यानी अगर हम इसको काट दें तो ये 4500 है, बट ये जो खर्चा है इसका आधे के बराबर है, यानी हम इसको इंटू 2 कर देंगे तो टोटल खर्चा रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, इंटू 2 कर देते हैं। अब हम लोग 100% का वैल्यू निकालते हैं। 100% क्या हो जाएगा, 40% का वैल्यू, अगर 40% का वैल्यू 9000 है, 100% चाहिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 दूना 18 और 4.5 यानी कि 22.5, 22.5 यानी कितना आ जाएगा आपका 22.5। ये डिजिट कहीं पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी सी एक साथ एक बिंदु से रनिंग स्टार्ट करते हैं। चलो इस तरीके से, ए है, बी है, सी है। ए बी एक ही दिशा में जाता है, सी इस डायरेक्शन में जाता है। पूछता है, सबका अलग अलग स्पीड दे दिया गया है तो पूछता है कि एक साथ वे लोग कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समय निकाल लो कि कितना समय सबको एक चक्कर लगाने में लगेगा। तो समय निकालेंगे कैसे, इसको 900 ये डिस्टेंस है, ये सबके लिए फिक्स है, इसको रहने देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो ए है, ये बी है, ये सी है। ये अगर ए और बी का रिलेटिव स्पीड निकालें तो क्या आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ए और बी का स्पीड क्या है 3 और 5, 3 और 5 सेम डायरेक्शन में है तो 2 का स्पीड से जाएगा, रिलेटिव स्पीड 2। और बी और सी ऑपोजिट डायरेक्शन है और इनका स्पीड क्या है 5 और 6, यानी कि रिलेटिव स्पीड 11 हो जाएगा। और फिर ए और सी ये लोग भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है और 6 और 3 का स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड 9 हो जाएगा। अब 900 से सबको भाग देते हैं, 2 को भी देंगे, 900 से 11 को भी देंगे और 900 से 9 को भी देंगे। तो क्या आएगा फिर, अगर हम इसको निकालने जाए तो ए बी सी, अगर 2 से भाग देंगे तो 450, अगर 11 से भाग देंगे तो 900/11, और अगर हम 6 और 3 ए और सी 9 से भाग दें तो 100 बनेगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 900 सेकेंड, 900 सेकेंड यानी 900 सेकेंड बाद मिलेंगे। तो अगर 900 सेकेंड बाद ये सब मिलते हैं, अगर ये 900 सेकेंड बाद मिलते हैं तो मिनट में कितने में मिलेंगे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 900 सेकेंड में 60 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 60 से भाग देते तो क्या बन जाएगा 1 सेकेंड। तो 900 सेकेंड मतलब कितना मिनट, 900 सेकेंड मतलब 900/60 कट गया 15 बार यानी 15 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, बोलता है कोई जो रकम है 3 साल में 216/125 गुना हो जाता है। इससे सिंपल कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। 216/125 हम क्या बताए थे, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी 6/5। ये 5 से 6 किस रेट पर बनता है 20% पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% वजन भी कम देती है, उसका एक्चुअल लाभ प्रतिशत कितना है। 2 जगह प्रॉफिट कमा रही है, इसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 2 जगह प्रॉफिट कमा रही है यानी कि किस टाइप से प्रॉफिट कमाएगी, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 का जो वस्तु 5 का था उसको 6 पे बेच दी और 30% यानी 7 की वस्तु को 10 पे बेच दी, यानी कि 60 रुपया अर्निंग हुआ, 35 रुपया इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 25 का प्रॉफिट है। 25 का प्रॉफिट किस में से है 35 में से। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, यानी कि 25/35 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 71/3/7। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल के रूप में 6 मिलता है और भागफल भी 6 ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। अब देखिए, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 1086 हो जाएगी, और अगर बड़ी संख्या को
छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल भी 6 और शेषफल भी 6। मान लीजिए संख्या को भाग देते हैं, सबसे बड़ी संख्या तो इसको माने हम लोग, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को x माने हैं, तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि x प्लस 1086 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। यानी अब इसको माइनस करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1086, सॉरी 80 होगा, 6 माइनस होगा। इससे इसको काट सकते हैं आराम से, तो कितना बार में कट जाएगा ये 216 21.6, यानी कि 216 बार में कटेगा। यानी x का वैल्यू कितना आया है 216। तो बड़ी संख्या क्या है, वो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें से, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसको ऐड भी करेंगे, यही तो बड़ी संख्या है। तो 1086 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1302। आगे बढ़ते हैं। दो क्रमिक छूट दिया गया है। पहला छूट दूसरी छूट दिया हुआ है तो पहला छूट निकालना है। इसको कैसे बनाएंगे, ओरिजिनल प्राइस कितना है 2000, छूट कितना दिया गया है 380.80, 380.80 इंटू 100। एक्चुअल छूट कितना है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, या तो इस यहाँ सीधे सीधे आप इसका एक्चुअल आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 20 से 20 कट जाएगा, इसके बाद इससे इसको भाग देना पड़ेगा, यानी 190.40 ये बना है। यहाँ एक जीरो है इसलिए पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 19.04। तो इसको हम लोग किस टाइप से बना सकते हैं, 19.040 ये किस चीज़ का परसेंटेज रेट है, एक परसेंटेज, एक डिस्काउंट 8 है सक्सेसिव, ये 19 कब बनेगा, यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले को 10 ले लें तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम एक डिस्काउंट 8 है तो फर्स्ट वाले को कितना लेना पड़ेगा, फिर 12 लेना पड़ेगा, यानी कि सेकंड 8 है तो पहला वाला 12 ले लेते हैं, तो 12 8 20 माइनस 12 8 96, 0.96, ये इसको माइनस करेंगे तो 19.04 आएगा। 19.04 वहाँ भी आया था, इसलिए फर्स्ट डिस्काउंट 12% होगा। इस टाइप से बना सकते हैं। और एक टाइप है, इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं कि 2000 है, इसका x% जो भी बनेगा, और सेकंड इसका 92%, इसको सॉल्व करके 1619.20 के बराबर होगा, ठीक है। ये 8% का डिस्काउंट है, यानी 92% लिया है। यहाँ कितना प्रतिशत का डिस्काउंट है, जो भी आएगा उसको 100 से माइनस करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस P और Q का वैल्यू रखना है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 बटे 4 इंटू 1 प्लस 5 प्लस Q, सॉरी 5 इंटू Q। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेला इस काम को 140 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए है, बी है, सी है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी, ये काम को यानी लिखना पड़ेगा ठीक से, चलिए ठीक से लिखते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और बी अकेला, ये 20 दिन में, 20 दिन है, ये 100 दिनों में और ये 140 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 700। इफिशियंसी निकालेंगे तो इन दोनों का 35 आएगा, इन दोनों का 7 आएगा, इसका अकेले 5 आएगा, यानी बी का वैल्यू 5 है तो सी का 2 है, और सी का 2 है, बी का 5 है, ठीक है। तो ए का कितना है 30 होगा, तो ए और सी को काम करना है, यानी 30 और सी का इफिशियंसी है 2,
30 और 2 32, यानी 32 की क्षमता के साथ ये लोग काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा 700/32, यानी कि क्या हो जाएगा फिर 700/32, 4×8 = 32, 4×175, 175/8। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। यदि ए से काम शुरू हो कितने दिन में खत्म होगा? चलो, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी सेम काम को सॉरी ये 4 दिनों में कर सकता है, बी 8 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लेंगे 8, ये टोटल वर्क है, 8 से ये उसको भाग दे दिए तो ये एफिशिएंसी हो गया, ये भी एफिशिएंसी हो गई। ये शुरू काम करता है और एक एक करके काम आगे बढ़ते जाता है, यानी कि पहले ए किया तो 1 दिन हो चुका है और 2 काम हो चुका है। फिर सेकंड डे बी आएगा, 1 काम करेगा। फिर थर्ड डे ए आएगा, 2 काम करेगा। फिर फोर्थ डे बी आएगा, 1 काम करेगा, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन हो चुका है। काम कितना 2 3 5 और 1 6। अब थर्ड दिन आएगा, सॉरी फिफ्थ दिन। अब कौन आएगा? फिर 2 काम करेगा। अब यहाँ पे काम गिन लीजिए, 2 1 3 2 5 6 2 8, 8 काम हो चुका है। दिन कितना लगा? 1 2 3 4 5 दिन, यानी ये काम टोटल 5 दिनों में खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि एक हीरे की अंगूठी 5,94,332 रुपये में बेचा जाता है, एक महिला को 95% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि उसका लाभ 25% हो? सेम आज इसी टाइप का क्वेश्चंस आए थे जब हम क्लास ले रहे थे। तो क्या है 95% का वैल्यू है 594,320, 125% का वैल्यू निकालना है, कितना आएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए को 42% मत प्राप्त हुआ और बी को 80%, बी और वह 20 से 8,000 मतों से हार गया। यानी समझ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ए को 42 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा? 58 मिलेगा। ए को 42 मिलेगा तो बी को तो 58 ही मिलेगा, और वह बी से 8,000 मतों से हार गया। यहाँ कितने मतों से हारा है? यहाँ 16 मतों से हारा है, और क्वेश्चन में 8,000, यानी 16% बराबर 8,000, 16 85 500, एक का वैल्यू 500 तो 100 का वैल्यू, एक की वैल्यू 500 तो 100 का वैल्यू 50,000। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग का सेक्शन देखते हैं। होप सो ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, रीजनिंग। ये किस टाइप का है? आई और एच दोनों में इसमें आपस में कॉमन है, तो के का उल्टा क्या होगा? देखिए, अगर आई एच ये दोनों मिल जाता है कॉमन तो एल के का ऑपोजिट होता है, तो तीसरा नंबर होता है, यानी के का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्या है? 6 1 7 3 10 5 15, यानी 1 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, अब 7 बढ़ेगा। तो ओ के बाद 7 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 22 आएगा, यानी भी से स्टार्ट होगा। भी से 2 स्टार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 2 भी। अब क्या कह रहा है देखिए, जेड है, फिर ए है, फिर जेड है, फिर ए है, फिर लास्ट में जेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको बनाना है 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 -10, 150 आ रहा है, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग 65 इंटू 4, ये कितना बनेगा? 65 130 200, ये तो बन नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या किया गया इसमें से? इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या किया गया है। हाँ, 40 - 10 इंटू 5, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस है, इंटू 5 है। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस है, इंटू 5 है। तो ऑप्शन में से हमको चूज करना है कि फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस कितना है, कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये तो मिरर का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, देखते देखते करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें 5 डंडी है, फिर 4 डंडी, फिर 3 डंडी, फिर 2 डंडी, फिर 1 डंडी, और ये डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में होगा, यानी ऑप्शन 3 है। फिर 1 2 3, यानी कि 1 गोल 2 3 4, अब तो 5 गोल आएगा। ये हो सकता है एक, और इसका इसका पोजीशन क्या है? यहाँ है, फिर यहाँ है,
फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब यहाँ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। देखिए तो थर्ड या फोर्थ होगा, लेकिन ये गोला है किस टाइप का? सबसे पहले प्लस इंटू है, प्लस इंटू है, प्लस होगा, प्लस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें से फिगर चूज करना है, देखना है ये फिगर है कहाँ। तो ये फिगर तो ऑप्शन नंबर 1 तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं। 0 को 64 लिखा गया है, 5 को 42 लिखा गया है, बाकी नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। 0 को 60, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि 5 को 42 कैसे लिखा गया है। 6 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6 9 15 5 20 और प्लस 22 42 आ गया, यानी सबको जोड़ना है। तो 11 में सारे नंबर को जोड़ना पड़ेगा। 11 12, सॉरी ये 5 था स्टार्ट, ई का वैल्यू 5 होता है। 5 12 5 22 5 14 सबको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को इनटू, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 22 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का 22 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 33 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 44 का। तो अगला होगा 45, फिर अगला होगा 66। तो यहाँ से यहाँ 66 आगे बढ़ाएंगे और फिर 77, ऐसे करके डिफरेंस निकालते जाना है। अगला नंबर कौन सा होगा वही देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोथ, यानी कि इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा? बोथ क्या बोलेंगे? ई डब्ल्यू जे, इससे 5 घटाइए आप, ई से 5 घटाइए और इससे 10 घटाया हुआ है। इसका लॉजिक तो ऐसे लग जाएगा कि इसका लॉजिक ऐसे ही है कि बोथ, इसके सामने, यानी कि सबसे पहले नंबर्स को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये यानी कि 25 किया गया है, 25 लिखा गया है, ठीक है ठीक है। फिर उल्टा किया गया है, 25 25 25 25, ठीक है। सब में सबको जोड़ा गया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस है डिफिकल्ट थोड़ा सा, अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा तब तो प्रॉब्लम है। यानी कि सीधा सीधा इसको बोलते हैं 23, इसको बोलते हैं 2, दोनों को ऐड करके आएगा 25। ऑप्शन नंबर सेकंड में आते हैं तो फर्स्ट का कोड और सेकंड का कोड, दोनों को ऐड करने पर, एक एक नंबर को ऐड करने पर 25 आना चाहिए। तो इसका कोड क्या होगा? सबसे पहले क्या है? के, और के को बोलते हैं 11। तो इसमें क्या जोड़े? 14 जोड़ना पड़ेगा। 14 का कोड क्या होता है? 9 एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिखा गया है? इसको 4 से भाग दिया गया है, इसको 5 से भाग दिया गया है, इसको 4 5 अब 6 से भाग देना पड़ेगा। नेक्स्ट भाग देंगे तो वही बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 6 से भाग दे सकते हैं इसको? नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये 156 का क्या किया गया है, यानी कि अगर हम पीछे से भी देखें तो क्या पता चल रहा है? 7 पंचे, ठीक है, 35 चारे, यानी कि 5 4 फिर 5 होगा, यानी 14 5 70, 700 होगा। नेक्स्ट, ये तो सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेटिस्फाई करने के लिए है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये तो सेट करने वाला है। तो इसी टाइप का इजी टाइप का क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मेनली था मैथ्स का सेक्शन, किस किस टाइप के क्वेश्चन थे वो सब देखने थे। रीजनिंग ऐसे बन ही जाता है अगर समय दिया जाए तो, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, ठीक है।